जय श्री राम साथियों। श्री राम मंदिर बरखेड़ा भेल भोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। सनातन धर्म में जो मंत्र हैं, स्तुतियां हैं, चालीसा हैं और जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे श्री हनुमान चालीसा कैसे करें। मैंने एक वीडियो बनाया था हनुमान चालीसा के ऊपर जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और मेरे पास फ़ोन भी आते हैं। लोग पूछते हैं कि आलोक जी ये बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। कोई सुबह 4 बजे उठ जाता है, कोई देर रात को करता है, कोई काम में व्यस्त है तो उसको समय नहीं मिल पाता। तो ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है कि हनुमान चालीसा कब करें, कैसे करें, ताकि उसका अधिकतम लाभ हमको मिल पाए। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे और कब करें। हनुमान जी का जो जन्म हुआ है वो मंगलवार के दिन हुआ है। मंगल मूर्ति राम दुलारे। तो अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को करते हैं, जो कि हनुमान जी का ही दिन माना जाता है, जैसे सोमवार भगवान शिव जी का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार गणेश जी का है, गुरुवार विष्णु जी का दिन होता है, शुक्रवार लक्ष्मी माँ का दिन है, शनिवार शनि महाराज का दिन है और तिरुपति बालाजी का दिन है, रविवार सूर्यदेव का दिन है। तो हर दिन अलग अलग देवताओं के निर्धारित है। हनुमान जी के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित है। अगर हम वैसे तो कभी भी आप पाठ करेंगे हमेशा फलदायी होता है, उनकी स्तुति कर रहे हैं। हनुमान चालीसा क्या है? भगवान जी की स्तुति है। अब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, लड़ाई करना हो, झगड़ा करना हो तो फिर आपको सोच समझ के करना चाहिए कि उसके फेवर में कितने लोग हैं। कहीं लड़ाई बढ़ गई तो हमको नुकसान तो नहीं होगा। पर अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो ना कोई मुहूर्त है ना कोई दिन है, फिर भी क्योंकि मंगलवार को उनका विशेष दिन होता है हनुमान जी का, तो उनकी आराधना मंगलवार को करना ज़्यादा उपयुक्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस पर सदा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और उनकी हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात हनुमान जी की आराधना के बारे में आपको बता दूं कि हनुमान जी सभी भगवानों में बलशाली हैं, पराक्रमी हैं और स्पेसिफिकली जो भूत पिशाच और जो तीसरी दुनिया की शक्तियां हैं उनको हैंडल करने में, उनसे लड़ाई करने में, उनको भगाने में, उनका उपचार करने में हनुमान जी सक्षम हैं। इस युग में हनुमान जी जीवित हैं, जीवंत देवता हैं। इसीलिए हनुमान जी की आराधना बहुत फलदायी होती है। दूसरी बात, क्योंकि परम शक्तिशाली हैं तो उनकी आराधना के लिए हमको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। चलते फिरते किसी भी रूप में रोड पे खड़े होके गंदगी में गंदे रह कर के हम आराधना नहीं कर सकते। स्वच्छता से नहाकर धोकर स्वच्छ वातावरण में, दिव्य वातावरण में हमको आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मंदिरों में जूते चप्पल पहन करके जाना वर्जित होता है, क्योंकि जूते चप्पल रोड पे हम किन किन चीज़ों के संपर्क में आए हैं, कैसी कैसी गंदगी हम जूते चप्पलों में समेट करके लाए हैं, तो वो हम मंदिर के बाहर ही छोड़ दें। नंगे पैर धो करके, कई मंदिरों में ये प्रथा है कि बाहर पानी बहता रहता है, पैर अपने आप धुल जाते हैं और आप अंदर जाते हैं। हर धर्म में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो हनुमान जी की जब आप आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो आपके आसपास भूत पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियां नहीं फटकती हैं। हनुमान जी के नाम से ही दूर भागती हैं। जो लोग नियमित रूप से अपने घर में हनुमान जी की आराधना करते हैं, हर मंगलवार सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, हनुमाष्टक करते हैं, उनके पास इस तरह की गलत शक्तियां एक पल भी ठहर नहीं सकती। ये ध्यान में रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले
कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वेपन जितना शक्तिशाली होता है उसको चलाने के लिए हमको उतनी सावधानी रखनी पड़ती है। इवन दीपावली के टाइम हमसे कहा जाता है भाई बच्चों को आप आतिशबाजी चलाएं, वो चलाएं तो आप वहीं पर रहिए, पानी की बाल्टी लेकर के रखिए, बरनौल लेकर के रखिए या कुछ भी इस तरह से, क्योंकि अगर आप आग से खेलते हैं तो सावधानियां भी रखना जरूरी होता है। वैसे ही हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं, तो जब आप हनुमान जी की आराधना करें तो ऐसे ही नहीं करें, कुछ सावधानियां रख करके करें। हनुमान चालीसा सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध स्तुति है हनुमान जी की। 40 चौपाइयाँ हैं इसके अंदर, और हनुमान चालीसा का विस्तृत वर्णन, एक एक शब्द का वर्णन मैंने एक वीडियो में भी किया है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। हनुमान जी आराधन की प्लेलिस्ट में आप इसका पूरा अर्थ देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या विधियां हैं, क्या नियम है हनुमान जी की आराधना के। सबसे पहली बात, उपयुक्त दिन कौन सा है हनुमान जी की आराधना के लिए? तो पहला नंबर पे आता है मंगलवार, जो हनुमान जी का खुद का दिन है। दूसरे नंबर पे आता है शनिवार, क्योंकि जो शनि महाराज हैं उनके ऊपर हनुमान जी ने उपकार किया था, उनको रावण की बंदी गृह से, बंधनों से, उनके कारागृह से मुक्त कराया था। तो शनि महाराज हमेशा हनुमान जी का फेवर करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आपके पास खुद के पास कार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके परम मित्र के पास कार है, एक ही बात है। जब भी आपको कहीं जाना होगा आप बोल देंगे भाई चल हमको कार में ले चल, तो वो आपको ले जाएगा। तो हनुमान जी ने शनि के ऊपर विशेष कृपा की थी, इसी के कारण से शनिवार को भी आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। जो भी हनुमान जी के पाठ हैं, स्तुतियां हैं, वो आप शनिवार को भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे मंगलवार, नंबर 2 पे शनिवार। समय कौन सा? प्रातः सूर्योदय के समय आप आराधना करें या सायं सूर्यास्त के बाद करें। जब सूरज उग रहा हो, नहा धो करके स्वच्छता पूर्वक ध्यान लगा के अगरबत्ती दिया जला करके उस समय कर सकते हैं, नहीं तो शाम को जब सूरज डूब जाए उसके बाद आप आराधना करें। बाकी किसी भी समय दोपहर वगैरह में, पर्टिकुलरली अपराह्न जिसको बोलते हैं 12 से 4, इसमें आराधना नहीं की जाती। या अगर कोई विशेष मुहूर्त निकला हो, जैसे शादी वगैरह में होता है या कोई मांगलिक कार्य में होता है या कोई उत्सव में होता है या कोई मंडली आई हुई है, उस वक्त ठीक है, चलेगा। मुहूर्त अगर निकला है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप स्वयं कर रहे हैं, परिवार के साथ कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए इस टाइम पे आप करिए। उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? हर कहीं नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल ये जो फैशन चल गया है, रोड पे कर रहे हैं और कहीं भी जाके कर रहे हैं, नो। हनुमान जी की अगर आप स्तुति गाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा स्थान है मंदिर। दिव्यता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, वहाँ पे जाकर के करिए। नहीं तो आपके घर का जो पूजा घर हो, जहाँ पे आप नियम कायदे कानून का पालन करते हो, वहाँ पे करिए। घर के पूजा घर में भी कर सकते हैं, या कोई तीर्थ क्षेत्र हो वहाँ पे आप कर सकते हैं, या अन्य कोई स्वच्छ एवं पवित्र स्थान, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, तब आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। कैसे करें? सबसे पहला है स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप शुद्ध हो, सात्विक प्रवृत्ति हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, तब आप हनुमान जी की आराधना करें। पसीना पसीना हो रहे हैं, काम करके आए हैं और उसी वक्त ऐसे ही बैठ गए, नहीं, मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगा। शुद्धता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए। नंबर 2, पूजा स्थान पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को ऊंचे स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हम जिनकी पूजा करते हैं उनको हमेशा अपने से ऊंचा स्थान देते हैं। कई लोग जमीन में चौकी लगा के हनुमान जी को बिठा देंगे या किसी भी देवता को बिठा देंगे, खुद या उनके मेहमान कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, गलत।
इसका सीधा सीधा एक ऐसे समझिए कि अगर आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को, किसी सम्माननीय व्यक्ति को अपने घर बुला रहे हैं, भोजन पे आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप उनको बुलाएंगे और आप उनको नीचे बिठा दें और आप खुद ऊपर बैठ जाएं, गलत बात, शिष्टाचार के खिलाफ है ये। हम हमेशा अपने मेहमानों को, अतिथि देवो भव, हम अपने मेहमानों को, अपने आराध्य को, अपनी पूजा को हमेशा अपने से ऊंचा स्थान देते हैं। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय है। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूल। ये लंगूर नहीं है, ये लंगूल है। लंगूल का मतलब होता है लंबी पूंछ। हर बुक में ये गलत वर्ड यूज हुआ है, हनुमान अष्टक में आता है। लाल देह, हनुमान जी की जो शरीर है वो लाल है। लाली लसें, लसें लटें, बालों की जो लटें होती हैं वो लाल लाल कलर की हैं। अरुधर लाल लंगूल, लंगूल का मतलब है पूंछ, लंबी पूंछ को लंगूल बोला जाता है। लंगूल वो क्या है, लंगूर कर देते हैं लोग, लंगूर गलत बात है। अरुधरी लाल लंगूल, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। तो हनुमान जी को लाल कलर बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए आप लाल कपड़ा उपयोग कर सकते हैं। स्वयं को आप थोड़ा नीचे स्थान पर बिठा लें, अपना मुंह पूर्व या दक्षिण की दिशा में रखें, भगवान की तरफ पीठ करके कभी ना बैठें। ये भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारे इष्ट हैं, हम उनको इग्नोर फील ना कराएं, हम उनकी तरफ पीठ कर देंगे। आप सोचिए ना, कोई मेहमान आया है और आप उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाएंगे तो गलत शिष्टाचार है। हम भगवान को बिठा लेंगे तो पूर्व या दक्षिण दिशा में अपना चेहरा रख लें और अपने सामने भगवान जी को रख लें, इस तरह से आप उनको स्थापित कर लें। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। अगर शुद्ध घी का इंतजाम नहीं हो सकता तो आप चमेली के तेल का दिया जलाइए और नहीं तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। सरसों के तेल का या किसी और चीज़ का, मूंगफली के तेल का या मोमबत्तियां, इस तरह की चीज़ें हनुमान जी की आराधना में उपयोग ना करें। हनुमान जी को लाल पीला रंग अति प्रिय है। लाल रंग, पीला रंग, भगवा रंग, ये उनको बहुत प्रिय हैं। अतः पूजा में लाल कपड़ा, लाल फूल, जैसे लाल गुलाब आते हैं, गुड़हल के फूल भी आते हैं पीले लाल, पीले फूल जैसे सूरजमुखी, लाल चंदन आदि का उपयोग करें। सिंदूर की कहानी आप सबको मालूम है। हनुमान जी को लाल सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? जब अयोध्या आ गए थे लौट करके, रावण को मार करके सब लोग, तो एक बार हनुमान जी ने सीता जी को भेंट की। उन्होंने देखा सीता जी माथे के ऊपर कुछ लाल 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 कुछ लगा रही हैं। उन्होंने पूछा, माते ये लाल लाल ये आप क्या लगा रहे हो? तो सीता जी ने बोला कि ये जो लाल निशान है ये लाल सिंदूर है, और मैं रामचंद्र जी का स्नेह पाने के लिए और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए ये सिंदूर लगाती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं हिंदू, वो मांग में सिंदूर भरती हैं। तो ये कामना लेकर के सीता जी ने बताया कि मैं ये सब करती हूँ, इससे क्या होगा माते? बोले इससे रामचंद्र जी की उम्र बढ़ेगी, वो स्वस्थ रहेंगे और उनका प्यार, उनका स्नेह मेरे को मिलेगा। तो हनुमान जी ने सोचा, वाह ये तो गुरु मंत्र मिल गया मेरे को। निकले बाहर और उन्होंने अपने पूरे बदन पे सिंदूर लपेट लिया, पूरा बदन सिंदूर लपेट लिया, लगा लिया। बोले अगर इतनी सी जगह पर सिंदूर लगाने पर स्वामी का उम्र बढ़ रही है, उनका प्यार मुझे मिल रहा है, उनका स्नेह मिल रहा है, तो मैं तो भैया पूरे बदन पे सिंदूर ही सिंदूर, लाल सिंदूर उन्होंने लगा लिया। इसीलिए हनुमान जी की जो मूर्तियां होती हैं उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं चोला चढ़ाना, सिंदूरी चोला चढ़ाना। तो लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय है, लाल रंग का चोला सिंदूर उनको चढ़ाया जाता है। उनकी पूजा में भी लाल रंग का उपयोग करना अच्छा होता है। हनुमान चालीसा पाठ से पहले आप सर्वप्रथम विघ्न हरण करने वाले गणेश जी की आराधना करें। उसके बाद भगवान राम और माता सीता का ध्यान करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा हर पूजा में सबसे सर्वप्रथम, प्रथम पूजनीय गणेश। तो गणेश जी का आराधन करें। राम और सीता, राम जी क्योंकि उनके आराध्य थे हनुमान जी के, इसलिए उनका भी ध्यान आप करेंगे।
उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। संकल्प क्या होता है? जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप पाठ कर रहे हैं उसका उल्लेख जरूर करें। देखिए, संकल्प लेना क्यों जरूरी है? हमने किसी को एप्लीकेशन लिख के देनी है, हमको उसका पदनाम, नाम, किस डिपार्टमेंट में देनी है, कहाँ जाएगी, ये लिखना पड़ता है ना। और हम कौन हैं, हम अपना भी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। भाई, आप अर्जी लगा रहे हो किसी डिपार्टमेंट में, एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आपको ये डिटेल्स तो देनी पड़ेंगी। तो हम जो पूजा कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और उसके बदले हम क्या करेंगे, ये कहलाता है संकल्प। कि मनोकामना पूर्ति के बाद हम क्या इसका रीपे करेंगे या क्या करेंगे। अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं। संकल्प कैसे लिया जाता है? हाथ में, हथेली में थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल, थोड़े से फूल ले लिए जाते हैं। अगर पंडित जी कराते हैं तो उनकी थोड़ी सी दक्षिणा रख लेनी पड़ती है। और ध्यान करिए अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, उनका ध्यान करके और फिर अपनी बात उनसे कहिए। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है, शास्त्रों के अनुसार संकल्प लेने का अर्थ है कि किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करना। अतः इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मानकर, विटनेस, संकल्प लें कि हम यह पूजन कार्य विभिन्न इच्छाओं की कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं और इस पूजन को पूर्ण अवश्य करेंगे। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार के पूजन से पहले संकल्प अवश्य लेना चाहिए। पूजा से पहले संकल्प अगर ना लिया जाए तो उस पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आपने एप्लीकेशन लिख दी, किसको देनी है, आप कौन हैं। मान लीजिए आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, आपने लिख दिया भाई मेरे घर बिजली का कनेक्शन लगाया जाए, इतना करके आपने छोड़ दिया। अरे आप किसको देंगे? एमपीबी में विद्युत विभाग को देंगे। आप किस घर में, आपका एड्रेस बताइए, कहाँ कहाँ बिजली का कनेक्शन चाहिए, वो सब डिटेल देना पड़ेगा। वही संकल्प कहलाता है। मान्यता है कि संकल्प के बिना की गई पूजा का सारा फल इंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन की पूजा में भी संकल्प लेना चाहिए, फिर पूजा आरंभ करना चाहिए। ये देखिए, संकल्प लेते समय हाथ में जल, चावल और फूल लिए जाते हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि के पंच महाभूतों अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल में भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति हैं। अतः श्री गणेश को सामने रखकर संकल्प लिया जाता है, ताकि श्री गणेश की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। एक बार पूजन का संकल्प लेने के बाद उस पूजा को पूरा करना आवश्यक होता है। इस परंपरा से हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। मतलब यह है कि हम किस प्रयोजन के लिए यह पूजा कर रहे हैं। हर पूजा में जरूरी है, हनुमान चालीसा में ही नहीं, रोज की पूजा भी आप करते हैं तो आप बताइए कि हम कौन हैं, हमारा गोत्र, नाम, गोत्र, किस स्थान पर, किस डेट में। वो पंडित जी का एक फिक्स है, विष्णु और विष्णु, विष्णु और फला माँ से, है ना, इस दिने, अमुक दिने, इस तरह का वो नाम पता सब बता करके आपके नाम से संकल्प करा देते हैं। हनुमान जी को फूल अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाएं। सम्मान के लिए पुष्प अर्पित करते हैं, हम धूप और दीप जलाते हैं। कुश या कोई पवित्र आसन बिछाएं। नायलॉन, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ों पे हम ना बैठें। शुद्ध सात्विक चीज़ों पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। पाठ 100 बार, जो 100 बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 11 बार, 9 बार, 7, 5, 3 या एक बार आप पाठ कर सकते हैं। एक बार पाठ आरंभ कर देंगे, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। आरंभ से लेकर के अंत तक लगातार, कंटिन्यूअस, सतत वो पाठ पूरा होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए, चलते फिरते, गाड़ी में, इसमें उसमें, ऐसे हम पाठ ना करें, ध्यान करके अच्छे से करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन भी करें, क्योंकि उनके आराध्य हैं। राम नाम रटने से, राम नाम जपने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी उनके आराध्य का नाम कोई लेगा तो वो प्रसन्न होंगे ही होंगे। जैसे आप बोलते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तो वो और उनसे कनेक्टेड चीज़ें। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट है, हनुमान जी को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाएं, क्योंकि हम चढ़ाते हैं लेकिन खाते तो हम स्वयं ही हैं।
सम्मानपूर्वक उनको अर्पित करते हैं तो क्या चढ़ते हैं उनको। अब आपने किसी को बुलाया है घर पे खाने के लिए, उनका सम्मान किया, उनको बिठाया, वो अगर ट्रेन से आए हैं, सुबह उतरे हैं आपके यहाँ पे, तो आप उनको नहलाने धुलाने का बोल देंगे, फ्रेश हो लीजिए, नहाइए धोइए, चाय पानी का पूछेंगे, खाने का पूछेंगे। अब खाने में क्या बनाए, आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है ये बताइए आप। उन्होंने कहा जी मेरे को बंगाली रसगुल्ले पसंद है, मेरे को लड्डू पसंद है, मेरे को बर्फ़ी पसंद है, खाने में तो आप छोले भटूरे बना दीजिए, छोले मेरे को बहुत पसंद है। तो अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, उनकी पसंद की चीज़ बना के आप खिला देंगे तो इससे अच्छी बात क्या है। वो तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, आपने क्या बढ़िया खाना खिलाया। तो प्रसाद के रूप में हनुमान जी को नारियल चढ़ता है, सभी पूजा में होता है ये। गुड़ और चना ये भगवान जी को चढ़ाइए, हनुमान जी को। रोटी और देसी घी का चूरमा ये ध्यान रखिए, हनुमान जी को बहुत पसंद है। केसरिया बूंदी के लड्डू पसंद है, बेसन के लड्डू, मालपुआ मलाई मिश्री के लड्डू, इमरती, आम, केले और अन्य मौसमी फल आदि अर्पित करें। जो मिठाइयाँ हैं अगर आप शुद्ध घी में बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान भावना के भूखे होते हैं, नियत देखते हैं, श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। अब आप सम्मानपूर्वक जो भी देंगे वो ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इतना बनाएंगे तो ही फल मिलेगा, ये गलत है। हमारी हैसियत आज बूंदी खिलाने की है, हम बूंदी खिला रहे हैं, कल हम केले की हैसियत होगी, केले और आम खिला देंगे। ईश्वर ने चाहा, कृपा करी, शुद्ध घी के हम प्रसाद बनाने के लायक हो गए तो हम शुद्ध घी के लड्डू भी खिला देंगे। भगवान भावना देखेंगे, ये याद रखिए। ऐसा कोई वो नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि हमको ये ही खाना है। और जो पंडित जी लोग या कोई भी ऐसा बोलते हैं वो गलत कहते हैं। आप श्रद्धा से जो भी खिलाएंगे भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ या किसी भी पूजा को आप कैसे करें, श्रद्धा भक्ति के भाव से करें। हनुमान जी बहुत अच्छे, बहुत सरल हैं, बहुत बलशाली हैं, जीवित हैं इस युग में भी, आपकी सहायता करने, लोगों की सहायता करने तुरंत चले आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करूंगा कि बजरंग बली आप सबकी मनोकामना पूरी करें। कुछ विशेष परिस्थितियों में हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें चमत्कारिक प्रभाव डालती हैं, तो इस वीडियो का पार्ट 2 अवश्य देखिएगा। उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे बीमारी के समय, धन अगर आपको चाहिए उस समय, या कोई शत्रु परेशान कर रहा है उस समय, डर लगता है उस समय, भूत पिशाच लोगों से कैसे दूर हटा जाए, उनको कैसे भगाया जाए, इन विशेष परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आप अवश्य देखिएगा। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डालूंगा। हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का, बजरंग बाण का, सबके लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डालूंगा, अवश्य देखिए। और सुंदरकांड, पंचम अध्याय सुंदरकांड रामायण का और रामचरितमानस का, रामचरितमानस के सुंदरकांड के हर शब्द की मैंने व्याख्या करने की कोशिश की है, उसको भी आप अवश्य देखिए। हनुमान जी महाराज जरूर कृपा करेंगे। जय बजरंग बली, जय श्री राम।